नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आज आप लोगों को बताया जा रहा है, आप चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैपेसिटी ऑफ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। देखिए, सब आदमी अनुबंध नहीं कर सकता है। अनुबंध करने के लिए कुछ आप में योग्यता होनी चाहिए, कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, तभी आप अनुबंध कर सकते हैं। तो अनुबंध तभी हो सकता है, अनुबंध करने के जो लायक होते हैं ना, उसको बोलते हैं, उसमें अनुबंध करने की क्षमता है, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो अनुबंध कर सकते हैं। तो अनुबंध कौन कौन नहीं कर सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बाकी जो आदमी है सब अनुबंध करते हैं। सबसे पहले इसका जो है ना, इसका जो विषय में जो बोला गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अंडर सेक्शन 10 में बोला गया है, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, अनुबंध नहीं कर सकते हैं। जैसे माइनर कॉन्ट्रैक्ट, अवयस्क द्वारा किया गया अनुबंध। माइनर वैसे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 साल से कम है, तो वो अनुबंध करने के लिए अयोग्य माने जाते हैं, डिसक्वालीफाइड माने जाते हैं, वो अनुबंध नहीं कर सकते। इसके संबंध में बतलाया भी गया था, मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष केस एक बतलाया गया था। उसमें क्या हुआ था, मोहरी बीवी के पति क्या किए थे, धर्मोदास घोष से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए थे, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट किए थे उस समय धर्मोदास घोष की उम्र 18 साल नहीं थी। तो बाद में कोर्ट ने इस अनुबंध को, इस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दिया था। तो कभी भी अनुबंध वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो। तो सबसे पहले अनुबंध करने की क्षमता वही रखते हैं, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वही रखते हैं जो माइनर पर्सन होते हैं, जो मेजर पर्सन होते हैं। माइनर पर्सन जो होते हैं वो कभी अनुबंध नहीं कर सकते हैं। जो 18 साल से ऊपर के होते हैं उसको बोलते हैं मेजर, और जो 18 साल से नीचे रहते हैं उसको बोलते हैं माइनर, बोलते हैं, अवयस्क बोलते हैं। अवयस्क द्वारा किया गया अनुबंध हमेशा व्यर्थ माना जाता है, बेकार माना जाता है, यह इनफोर्सेबल ऑफ लॉ नहीं है। अगला आता है साउंड माइंड, स्वस्थ मस्तिष्क। अनुबंध करने के लिए आपका जो माइंड होना चाहिए वो स्वस्थ होना चाहिए, एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। आपका माइंड कब अनसाउंड होता है ये जान लीजिए, कब आपका माइंड अस्वस्थ रहता है। और उस अस्वस्थ की स्थिति में आपका अगर माइंड हेल्दी नहीं है, अनसाउंड माइंड है, और आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड माना जाएगा, वो इनफोर्सेबल ऑफ लॉ नहीं माना जाएगा। तो भाई कौन कौन से होते हैं जिनके अनसाउंड वाले पर्सन होते हैं, बिना दिमाग वाले कौन कौन आदमी होते हैं? पहला देखिए, इंसेंस पर्सन, पागल व्यक्ति। पहला इंसेंस, अगर इंसेंस पर्सन, पागल आदमी के साथ अगर आप अनुबंध किए हैं तो वो बेकार है, व्यर्थ है। अगला है इडियट, बेवकूफ। अगर इडियट आदमी के साथ भी आप कोई किए हैं अनुबंध, देखिए स्वस्थ मस्तिष्क वो होता है, हेल्दी माइंड वो होता है जिसमें सोचने समझने की क्षमता होती है। लेकिन जो बेवकूफ आदमी होते हैं वो भी अनुबंध करने के योग्य नहीं माने जाते हैं। अगला है ड्रंकर, घोर शराबी। मान लिया जब बहुत ज्यादा कोई शराब पिया हुआ है, तो जब कोई बहुत ज्यादा शराब पी लेता है, नशा में जब हो जाता है, तो सोचने समझने की शक्ति उसकी छिन्न हो जाती है, वह कोई सही और अच्छा सोचने के लायक उस समय नहीं रहता है। और उस समय उसके साथ अगर आप कोई अनुबंध करते हैं तो ये इनफोर्सेबल ऑफ लॉ कभी नहीं हो सकता है। अगला है मेंटल डिके। मेंटल डिके मतलब मानसिक कमजोरी। बहुत आदमी ऐसे होते हैं जो जन्मजात उनके मानसिक कमजोरी होती है, जो सोच समझने की क्षमता उनमें नहीं होती है। अगला है हाइप्नोटाइजम। हाइप्नोटाइजम मतलब होता है मोह अवस्था। हाइप्नोटाइजम का मतलब क्या था? मोह अवस्था। जैसे मान लिया जाए कि एक पिता, एक माता है, अपने पुत्र को सारा संपत्ति देने के लिए तैयार हो जाती है। कहा है भाई मेरा बेटा है, वो कैसे उसको नहीं देंगे?
तो मोह के हिसाब से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हाइप्नोटिज्म से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कभी भी इन्फोर्सेबल ऑफ नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले साउंड माइंड होना चाहिए। अगर अनुबंध करने की कैपेसिटी है तो आपको साउंड माइंड होना चाहिए, इससे इफेक्टेड नहीं होना चाहिए, इंसियस पर्सन नहीं होना चाहिए, इडियट नहीं होना चाहिए, ड्रंकर नहीं होना चाहिए, मेंटल डीके नहीं होना चाहिए, हाइपोटिज्म नहीं होनी चाहिए। आगे आते हैं डिस्क्वालीफाइड अकॉर्डिंग टू स्टेटस। स्थिति के अनुसार अयोग्यताएं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कभी भी अनुबंध करने के लिए लायक नहीं समझे जाते हैं, उनके साथ अगर हम अनुबंध करते हैं तो इन्फोर्सेबल ऑफ लॉ नहीं होता है। जैसे एम्बेसडर, राजदूत। देखिए हर देश में, हर कंट्री में, हर देश के एक एम्बेसडर होते हैं। अगर कोई इंडिया में अमेरिका का एम्बेसडर कोई अपराध करता है, कोई गलती करता है, तो इंडियन गवर्नमेंट उसको पनिश नहीं कर सकती। उसको इंडियन गवर्नमेंट पनिश नहीं कर सकती है तो वो डिस्क्वालीफाइड है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। जब भी उसको पनिश करेगी तो अमेरिकन गवर्नमेंट ही करेगी, यूएसए गवर्नमेंट नहीं करेगी। तो चाहे विदेश का कोई राजा आ जाए, किंग ऑफ फॉरेन कंट्री, ठीक है, या प्रेसिडेंट ऑफ फॉरेन कंपनी, अगर विदेश का कोई राष्ट्रपति, विदेश का राजदूत हमारे यहाँ है तो वो अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर अनुबंध कर भी लेते हैं और वो अपनी लाइबिलिटीज को पूरा नहीं करते हैं तो उन पर केस मुकदमा चला के उनको सजा नहीं दिया जा सकता है, इसलिए इनको डिस्क्वालीफाइड माना गया है। अगला हायर प्रोफेशनल स्टेटस। अगर कोई आदमी का हायर प्रोफेशनल स्टेटस है, डॉक्टर है, ठीक है, वकील है, चार्टर अकाउंटेंट है, तो ये हायर प्रोफेशनल वाले व्यक्ति होते हैं, ये लोग को भी डिस्क्वालीफाइड रखा गया है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगला है एलियन इनेमी। एलियन इनेमी मतलब होता है विदेशी शत्रु। अगर मान लीजिए पाकिस्तान से हमारा अच्छे संबंध नहीं है, पाकिस्तान से मेरा युद्ध चल रहा है, तो वो विदेशी शत्रु है। वहाँ के आदमी के साथ अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वह इन्फोर्सेबल ऑफ लॉ नहीं है, वो डिस्क्वालीफाइड माने जाते हैं। कॉन्विक्ट मतलब होता है कैदी, कॉन्विक्ट मतलब होता है कैदी, अपराधी। अगर कोई सजा काट रहा है, जेल में है, उसके साथ वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं माना जाता है। मैरिड वुमेन, शादीशुदा औरत भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए योग्य नहीं मानी जाती। इंस्टॉलमेंट, जो आदमी इंस्टॉलमेंट हो गया है, मतलब उसका पैसा, उसके पास पैसा वगैरह कुछ भी नहीं है, मतलब समझ लिए सारे उसके सारे एसेट्स को कोर्ट ने जब्त कर लिया है, तो ऐसे आदमी इसको इंसॉल्वेंट कहते हैं। इसका मार्केट में गुडविल जीरो होता है, इसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं समझा जाता है। अगला आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति भी को भी अयोग्य माना जाता है, ये भी अनुबंध करने के लिए योग्य नहीं माने जाते, क्योंकि अगर भारत के राष्ट्रपति के साथ अपन अनुबंध करते हैं और भारत के राष्ट्रपति उस अनुबंध को तोड़ते हैं तो उन पर केस नहीं कर सकते हैं, मुकदमा नहीं कर सकते, उनको जेल नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि वो सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊंचे हैं वो। तो देखिए अनुबंध करने के लिए आपको ये जरूरी है कि आप मेजर पर्सन होने चाहिए, पहली बात। दूसरा, आप साउंड माइंड वाले होने चाहिए, अनसाउंड वाले नहीं, साउंड माइंड वाले होने चाहिए, मतलब स्वस्थ मस्तिष्क, आपका दिमाग अच्छा से काम करता हो। और उसके बाद डिस्क्वालीफाइड बाय स्टेटस, स्टेटस द्वारा डिस्क्वालीफाइड नहीं हो, वही आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वही आदमी अनुबंध कर सकता है, अनुबंध करने की क्षमता रख सकता है। तो ये हम लोग पढ़े आज कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।